हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली 3 कहानियाँ, साथ ही विनायक जी और लपसी तपसी कहानी, जिनके बिना हर कहानी अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की पहली कहानी। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया कितना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय ही चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वे गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गोचारण प्रारंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब माता यशोदा ने गोचारण के लिए अपने लल्ला को श्रृंगार किया और जैसे ही पैर में जूतियाँ पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया जूतियाँ नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का प्रारंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। गोपाष्टमी की दूसरी कहानी। गोपाष्टमी गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव भी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गांव वालों की रक्षा करके इंद्र को अहंकार दूर किया था और गोवर्धन पर्वत थामा था। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा था उसी समय गोप गोपिका ने अपनी लाठियों को भी टिका दिया था और जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोगों ने ही गोवर्धन को धारण किया है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तो तब सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। इसी तरह देवराज इंद्र का भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछार को श्री कृष्ण उनके ग्वालपाल नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वह भगवान के शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। अब हम सुनते हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली गाय के दान की एक बहुत ही सुंदर तीसरी कहानी। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिड़चिड़ाता कि क्यों ये सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करते हैं तो मरने के बाद गाय मिलती है, तो गाय की पूंछ पकड़ के यमलोक जाते हैं। गाय सीधा वैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे।
तो मरने के बाद गाय सीधा वैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं। अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सकते तो क्या करें। पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सकते तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि ये सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो और उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को ये बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक की एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी और सेठानी दोनों मर गए और मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफ़ेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहाँ जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी गाय दान नहीं करी, ये गाय कैसे मिली। सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन छोड़ा और वही छोड़ आए, जो अब आपने कभी दान नहीं किया, जो दान करते हैं वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक की एकादशी को। सेठ जी बोले कि वो तो मिट्टी की गाय थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था इसलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया, मनुष्य को दान करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म करना चाहिए, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करनी चाहिए। लेकिन सेठानी के गोदान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए हैं। गौ माता सेठ सेठानी को जैसे पार उतारा वैसे सबको उतारना, कहता ने सुनता ने हुक्कारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज हाथ में थोड़े से चावल और दूसरे हाथ में एक छोटी सी लोटिया में थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए चावलों की खीर बना दे। अब इतने थोड़े से सामग्री से खीर कैसे बने, इसलिए कोई राजी नहीं हो रहा था। अंत में एक बुढ़िया माई ने कहा, ला बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। विनायक जी महाराज को अंदर बिठाकर बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी पूछने लगे, कहाँ जा रही हो। इस पर बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, फिर बना दूंगी। विनायक जी बोले कि माई, घर में सब कुछ है, अंदर आके तो देख। बुढ़िया माई जैसे ही वापस अंदर आई तो देखा कि दूध का भगोना भरा हुआ है और चावलों की परात भरी हुई है। उसने अंदर आके चूल्हा जलाया और बड़े से बर्तन में खीर पकने के लिए रख दी और काम से बाहर चली गई। खीर में उबाल आ गया और खीर निकलने लगी तो बुढ़िया माई की बहू ने कटोरा भर लिया और घर का दरवाजा बंद करके गणेश जी को छींटा लगाकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई आई और विनायक जी माई से बोली, बेटा, खीर बन गई है, आके खा ले। इस पर विनायक जी बोले कि माई, मैंने तो खा ली जब तेरी बहू ने छींटा दिया। अब बुढ़िया माई ने बहू को पूछा कि उसने खीर झूठी क्यों की, तो बहू बोलने लगी, सासू माँ, खीर बाहर निकलने लगी थी, मैंने तो कटोरे में भर के खा ली और गणपति जी को भी खिला दी। फिर माई ने विनायक जी महाराज को देखा और पूछा, महाराज, अब इस खीर का क्या करूँ। विनायक जी महाराज बोले कि माई, खा ले और बांट दे। बुढ़िया माई कितनी खीर खा सकती थी, उसने बाकी की खीर बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा तो बात भी नहीं कि कल तक तो बुढ़िया माई खुद भूखी रहती थी और आज खीर बांट रही है। विनायक जी महाराज ने कृपा की और खूब अनधन हो गया। टूटी झोपड़ी सा घर महल में बदल गया, नौकर चाकर आ गए और सब तरह की मौज हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। क्या था, कहते सुनते और हुंकारा भरते, सबको देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए, बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी में बोला, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने मुंदड़ी देखी तो उस पर ध्यान नहीं दिया।
तपसी तपस्या करने बैठा तो उससे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा और लपसी लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। दोनों से पूछा कि कौन बड़ा। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है तो तेरी तपस्या का फल तुझे नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाट नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जी माँ का दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा, सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल लपसी ने और तपसी को फल तपसी ने और हमारी कहानी का फल हमें।